हाँ जी। कैसे हैं आप सब? तो आपने मेरे पहले दो चैप्टर सुन लिए होंगे। तो अब हम तीसरा चैप्टर आगे शुरू करते हैं। मेरा ये प्रीवियस वीडियो विंडो है। तो ये काम मैंने आपको दिया हुआ है। तो ये मैं आपको एक दो दिन नेक्स्ट की विंडोज में सिलेबस में ये करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे। सपोज हमने किसी कंपनी की रिपोर्ट तैयार करनी है, सैलरी रिपोर्ट तैयार करनी है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, मैं तो अभी यहाँ पे आपको ऐसे ही करके दिखाऊंगी, आप इसको अच्छी तरह से करके देखना। सपोज कोई एबीसी कंपनी है। ठीक है, तो उसका एड्रेस वगैरह सब हमने यहाँ पे लिखना है, सब आप लिख के देखोगे। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे उसका जो भी नंबर है, कहाँ पे है, किस चीज़ से रिलेटेड है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जितना अच्छा होगा मैं उसको इनाम दूंगी अगर आप मेरे को वो भेजोगे तो। ठीक है, अब हम आगे बनाते हैं। तो सपोज यहाँ पे है एम्प्लॉय कोड हमने दिया। हम यहाँ पे देते हैं नेम, नेम ऑफ एम्प्लॉय मीन्स। आगे है, हम देते हैं यहाँ पे कि एम्प्लॉय की हमने सैलरी रिपोर्ट तैयार करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देते हैं उसकी बेसिक सैलरी कितनी है। राइट, उसके आगे हम देते हैं कि जो भी बिग कंपनीज होती हैं वो एम्प्लॉय को अलाउंसेस भी देती है और कई तरह से कट भी होते हैं। ठीक है, तो जो मिलते हैं हमें पैसे उनको हम अलाउंस कहते हैं, जो हमारे डिडक्ट होते हैं उनको हम फंड्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इनको और कंपनी क्या क्या अलाउंस देती है, जैसे डेली का कोई अलाउंस देती है, डेली अलाउंस है कुछ। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेली अलाउंस को हम सिंपल लिख देते हैं डीए। ठीक है, फिर कंपनी देती है ट्रेवल अलाउंस भी देती है, आने जाने का खर्चा भी देती है। ठीक है, फिर कंपनी उसको मेडिकल अलाउंस देती है। ठीक है, फिर उसकी टोटल सैलरी बनती है कि उसको हम टोटल सैलरी कितनी देते हैं। ठीक है, अभी हम इतना ही करके देखते हैं। अभी यहाँ पे हमने एम्प्लॉय कोड है, हमने सपोज समझ लो हमने यहाँ पे कर दिया E001। कुछ ऐसे ही हमने एम्प्लॉय का कोड दिया, हमने ऐसे ही 10 के करके देखते हैं। ये 10 का हो गया कि यहाँ पे हमने नेम लिखने हैं। अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं यहीं से नेम्स कॉपी कर लूंगी, पर लिखे हुए हैं। कंट्रोल C करके मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे कंट्रोल V करके मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अगर आपके पास मैक है तो आप कमांड+C करोगे और कमांड+V करोगे। यहाँ पे मैंने बेसिक सैलरी दी। हम बेसिक सैलरी सबको देते हैं कुछ भी, लाइक किसी की है 25,000, किसी की है 43,000, किसी की है 35,000। तो इस तरह से अलग अलग सबकी सैलरीज है, हम सैलरीज चेंज भी कर सकते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी अभी लिख सकते हो, अगर गलत हो भी गई तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी होगी सैलरीज। अब डीए, डीए कैसे? ऐसे तो होता नहीं है कि वो कंपनी याद रखे कि मैंने इसको कितना डीए देना है। डेली का मतलब डेली का चाय पानी वगैरह का कोई भी खर्चा है वो कितना देना है। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ने फिक्स किया होता है कि जितनी सैलरी है उसका इतने परसेंटेज। हम सपोज अब मैंने यहाँ पे एडिट करना है, तो मैं यहाँ पे डीए लिख दूंगी कि कंपनी डीए देती है, सपोज 1.2% डीए देती है। ठीक है, अब हम इसके साथ ही हम इनको भी लिख देते हैं। ट्रेवल अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस जितनी बेसिक सैलरी है उसका सपोज कंपनी देती है 1.2% देती है। ये भी चलो हम इसको और कम कर देते हैं, हम कर देते हैं 0.4% देती है। ठीक है, मेडिकल, मेडिकल अलाउंस मंथ का कितना देती है? 1.9% देती है। ठीक है, फिर टोटल सैलरी निकल रही है। अब इसका 1.2% कैसे निकालेंगे हम? हमने यहाँ पे क्या इक्वल टू, ठीक है, इसी सेल पे क्लिक किया और मल्टीप्लाई या इनटू जो भी आप कहते हो 1.2% ऐसे लिख देंगे। तो ये उसका निकल आया कि 25,000 का 3,000, 1.2% इस 300 रुपीज निकला। ठीक है, तो हमने इसको किया
तो ये सब एम्प्लॉयज को डेली अलाउंस मिलता है। ऐसे ट्रेवल अलाउंस हमने किया, यहाँ पे इक्वल टू इस सेल को क्लिक किया जिसपे हमने निकालना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, हमने इसका 0.4% दिया, हम यहाँ पे 0.4% ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये देखो 25,000 का 0.4% इतना बना, ऐसे ही इसका सबका निकल आया। अब हमने इसका मेडिकल अलाउंस निकालना है 1.9%। ऐसे हमने इक्वल टू किया, यहाँ पे क्लिक किया और इनटू किया 1.9%, एंटर। ये हमारा ये निकल आया, हमने इस पे क्लिक किया, ये आ गया। ठीक है, अब हमने इन सब का टोटल करना है कि इसकी टोटल अलाउंस, टोटल सैलरी कितनी बनी। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इक्वल टू सम, क्योंकि अब हमारे पास एक से ज्यादा सेल्स हैं तो हम इजी करेंगे सम। फिर हमने यहाँ पे रेंज देनी है कॉलन के साथ, और एंड वाला सेल, एंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये निकल आई हमारी टोटल सैलरी, हमने इसको क्लिक किया तो हमारा ये टोटल सैलरी सबकी आ गई। ठीक है, आई होप ये आपको सब समझ में आ गया होगा। आप इतना करके देखना, मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में भी हम क्या करेंगे। हम यहाँ पे देंगे टैक्स, कंपनी टैक्स कितना काटती है गवर्नमेंट, सपोज 15% काटती है। ठीक है, और फंड काटती है जिसको पीएफ बोलते हैं, कंपनी फंड काटती है 8%। ठीक है, फंड, कई कंपनी का पॉलिसी होती है कि जितना वो प्रोविडेंट फंड जो होता है जितना काटेगी, जब एम्प्लॉय छोड़ता है, जॉब खत्म होती है, जितना उसने काटा होता है कंपनी उसको डबल करके देती है। तो प्रोविडेंट फंड कटने का एक फायदा भी हो जाता है। ठीक है, फिर हम निकालेंगे नेट सैलरी। ठीक है, हम इसको आगे और करेंगे कि ऐसे कैसे आगे फॉर्मूलाज तैयार करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट काम है। और ये हमने अब किया है, आप इसको भी आगे इसी तरह से, जैसे हमने ये टेबल बनाया, आप इसको टेबल की तरह बना सकते हो, सजा सकते हो। ठीक है, ये आप करके देखना, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू सो मच।